हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का ये तीसरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ये गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। यहाँ पर हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेना है। इसको आप विस्तार से 11, 12 और आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन इस कक्षा में जितना जानकारी होना चाहिए उससे ज्यादा ही हम जानेंगे इसके विषय में। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। और आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे की क्लास को हम जारी रखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फ्रांस के महान गणितज्ञ थे रेने देकार्ते। उन्होंने बताया था 17वीं शताब्दी में कि किसी भी तल में और किसी बिंदु को दिखाने के लिए हमें दो अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। किसी भी बिंदु को आप कहीं पर भी दिखाइएगा तो आपको दो अक्ष का आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे तल क्या होता है। तो तल का सिंपल सा परिभाषा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा लेकिन मोटाई नहीं होगा, उसको हम तल कहते हैं। तल का हम एक भाग को दिखा पाते हैं। यहाँ पर इसमें एक होता है क्षैतिज रेखा और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो पृथ्वी तल के समांतर होगा उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर यानी उदर जो ये ऊपर की ओर होगा उसको हम बोलते हैं उदर रेखा। यहाँ पर एक टर्म आता है कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है आइए हम समझते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहां पर ये क्या होता है, तो जब दो रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसी तल में अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है तो इस प्रकार जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल या एक्स वाई तल कहते हैं। यहां पर यह आपका हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका हम नाम देते हैं वाई, और एक होता है क्षैतिज रेखा, इसको हम एक्स कहते हैं। इसको चार भागों में बांटते हैं, एक्स, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। इधर जितना भी होगा सब प्लस में होगा, यहां पे हम प्लस लिख देते हैं। ये प्लस में ऊपर वाला प्लस होगा, इसका चिन्ह, ये माइनस और इधर भी माइनस। ये बीच में जो है मूल बिंदु है, ये जीरो है, इसको हम बोलते हैं। यहां पर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। यहां पर जो बिंदु इसको हम ओ से लिखते हैं और इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ऑरिजिन। ऑरिजिन इधर का दूरी सब प्लस में होगा, इधर का सब माइनस में होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहां पर ये जो एक्स वाई तल होता है इसी को हम कार्तीय तल कहते हैं। ये ऐसा तभी बनेगा जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा, तब ऐसा होगा। यहां पर अगर कोई भी बिंदु को हमको बताना होगा तो सबसे पहले हम कहीं पर भी अगर एक पॉइंट लेते हैं तो यहां पर एक्स अक्ष के समांतर कितना है और वाई अक्ष के कितना है दूरी, ये हमको पता करना होगा, तभी हम बता सकते हैं एग्जैक्ट इसका दूरी क्या होता है। तो यहीं से जो है दूरी फार्मूला आया। यहां देख रहे हैं इस बिंदु को और इस बिंदु यहां पर, यानी कि एक्स अक्ष की दूरी और वाई अक्ष की दूरी दोनों को हम यहां पे लेते हैं और डॉट लाइन से मिलाते हैं। जहां पे कट जाता है हम कहते हैं कि ये पॉइंट है। यहां पर P कोई पॉइंट होगा, इसका नाम देते हैं, इसका कोई बिंदु x और y होगा। यहां पर देखिए P का जो निर्देशांक है x, y। यहां पर ये जो x को कहते हैं भुज, x को कहते हैं हम भुज, इंग्लिश में कहेंगे अवशीषा, अवशीषा। और y को कहते हैं यहां पर, y जो है इसको बोलते हैं कोटि। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि y को क्या कहते हैं, तो हिंदी में कोटि और इंग्लिश में ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहां पर जब दो रेखा एक दूसरे को जब काटेगा तो इस प्रकार से चार यहां पर
ये जो चतुर्थांश बनेंगे इसको बोलते हैं चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हिंदी में कहिएगा तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहां पर प्रत्येक को हम यहां पर इसमें जो होगा x और y दोनों प्लस होगा, लेकिन यहां पर लिखने का तरीका होता है पहला को x, पहले x जो होता है x को लिखते हैं प्लस, पहले x को लिखेंगे बाद में y को, y प्लस। इसमें सभी प्लस होगा, लेकिन यहां पर माइनस और प्लस। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे हम x को बाद में y को। यहां पर ये तो दोनों माइनस होगा और ये माइनस, और यहां पर प्लस और ये माइनस। कंफ्यूज मत होना है, अभी हम जस्ट बोले हैं कि पहले x, ये जो x को दिखाएगा ये y को दिखाएगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई पॉइंट दे देगा, कहेगा ये पॉइंट है, कहीं पर भी कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पर Q कहेगा और कहेगा ये जो पॉइंट है 2, -4, 2, -4 है, यह जो है कौन क्वाड्रेंट में है या कौन चतुर्थांश में है बताइए। तो सबसे पहले आप यहां पर x को देखिए, ये x है, ये प्लस में है, y क्या है माइनस में है, तो आप y को माइनस इधर ढूंढिए, ये माइनस में है और x तो प्लस है, तो ये जो आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हम पता करते हैं। जैसे यहां पर एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, a बराबर, यहां पर इसका निर्देशांक जो है -4, -3 हम ले लिए। यहां पर ये जो है -4 इसको भुज कहते हैं, -3 को कोटि कहते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये -4 और -3 किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए। तो यहां पर अब देखिए x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, पहले तो साइन पकड़ पाए जो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो ये x ये माइनस है और y ऊपर प्लस है, तो होगा ही नहीं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये जो आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहां पर अगर आपको कहीं पर भी निर्देशांक दे देगा अगर साइन के साथ, तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा जो यह कौन सा क्वाड्रेंट में है। यहां पर अगर ये कहेगा ये x अक्ष से 5 मीटर की दूरी, तो x अक्ष से 5 मीटर की दूरी, तो इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर माइनस में कहेगा तो इधर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस सब में माइनस होगा, और इधर चलना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, नीचे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से -5, और ऊपर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर कहेगा कि देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो बताइए यहां ऐसे दे देगा, डॉट लाइन से मिला देगा, आपको ऐसे कर देगा ये ग्राफ पर, और इस तरीके से। तो इसका आपको निर्देशांक लिखना है, कह देगा ये जो है ये बी कोई पॉइंट है, इसका निर्देशांक बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर x लिखाता है, तो यहां पर देखिए किधर, ये जो x यहां से 3 मीटर की दूरी, इसको जो है आपको इमेजिन करना होगा, इसको उठा करके यहां पर रखिए, तो ये -3 हो गया, तो पहला को लिखेंगे हम -3 कॉमा। उसके बाद y लिखाता है, देखिए कितना है y, ये 2 है, तो यहाँ पर ये 2 इकाई है, तो 2 इकाई यूनिट में लिखेंगे। ये -3 और -2, ये आपका निर्देशांक हो गया b का। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर अगर मान लीजिए x अक्ष पर इसका जो है मान है, अगर a इकाई है तो y 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, y 0। यहां पर अगर y यानी y अक्ष पर मान लीजिए इसका b इकाई है,
बी मीटर कुछ भी होगा यूनिट में, इकाई है, तो x क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर x अक्ष पर प्रत्येक x अक्ष के बिंदु पर y का मान 0 होता है। ये बात अगर आपसे पूछे जाएगा यहाँ पर बताइए इस बिंदु पर निर्देशांक लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु इसका निर्देशांक लिखना होगा तो पहले हम x को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और y 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। निर्देशांक इसका हो जाएगा x, 0। अगर हमको y पर चलना होगा, यह इसका हमको दिखाना होगा इस पॉइंट को, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0। प्रत्येक y अक्ष पर x 0 होता है, याद रखिएगा। तो x 0 और y कितना हो जाएगा, 3। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो यहां से आपको ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि देखिए यहां से ये x अक्ष यहां से दूरी है और ये y अक्ष की दूरी है, तो इसको जब हम मिलाते हैं तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, दूरी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज बनता है। ये कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। यहां से इसका 2 इकाई है, यहां से यहां तक 3 इकाई है, ये 3 माइनस में है, दूरी तो हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पढ़ क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक दूरी, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक दूरी हम एक बार निकाल लेते हैं, अगर a है और यहां से यहां तक दूरी जो है अगर b है, यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका जो मान होगा ये जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर होगा। यानी कि ये जो होगा a बराबर x अक्ष की दूरी, तो 3 का स्क्वायर 9 और b जो होगा y अक्ष की दूरी, तो यानी 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 13 हो जाएगा। ये मूल बिंदु पर x भी 0 y भी 0, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको जो है इसमें जानना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, हम पहले ही क्वेश्चंस को लिख लिए हैं। पहले तो हम कंसेप्ट समझे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कभी भी इसमें आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। यहां पर जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे आपके क्लास 9th में, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके अलावा जो हम समझा रहे हैं, इसके अलावा कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ऐसा सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। यहां पर अब देखिए ये सवाल ले लिए है। पहला सवाल, b का निर्देशांक क्या होगा, तो b ढूंढिए, कहां पर है b, यहां पर b है। b का निर्देशांक बताइए। पहले क्या लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं, तो x का जो है कितना मान है, -5, कॉमा के रूप में लिखते हैं निर्देशांक को ना, x, y उसको निर्देशांक कहते हैं। और ये जो है y अक्ष का निर्देशांक कितना है, 2। ये आपका b का उत्तर मिल गया। कितना निर्देशांक होगा, -5, 2। उसके बाद c का निर्देशांक, c कहां पर है, तो c को हम ढूंढते हैं, c कहां पर है, ये e हो गया, c यहां पर है। c का निर्देशांक, तो ये तो प्लस में 5 है, तो पहले तो 5 लिखेंगे यहां पर हम 5, कॉमा, उसके बाद y, x, y दोनों होना चाहिए। अब y क्या है, माइनस में है, तो हम लिखेंगे यहां पर -5। पहले x को, बाद में y को। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। उसके बाद कहा है यहाँ पे निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया है। यानी कि -3 और -5 का निर्देशांक जो पॉइंट है क्या है, तो यहां पर देखिए -3, ये -x दिया हुआ x, तो ये -3 और ये -5, ये जो पॉइंट होगा e का पॉइंट है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा e। उसके बाद d का भुज बताइए, d का भुज, तो सबसे पहले इसका पॉइंट तो पता चले निर्देशांक, तो x जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, y कितना होगा 2, और यहां पर भुज कह रहा है, तो 6 को हम भुज कहते हैं, और इंग्लिश में अवशेषा। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है h, ये 5वां नंबर, h की कोटि बताइए। h कहां पर है, तो h हम देखते हैं यहां पर है। h का कोटि पूछा गया हमसे, तो पहले इसका निर्देशांक लिखिए,
तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष की दूरी कितना है, ये -5, कॉमा वाई अक्ष की दूरी कितना है, ये -3। अब यहां पर इसका h का निर्देशांक मिल गया। अब कह रहा है कि कोटि बताइए, तो 3 को क्या कहते हैं, -3 को कोटि, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। यहां पर उसके बाद अगला है L का निर्देशांक बताइए, L का निर्देशांक। तो यहां पर देखिए L का निर्देशांक अभी हम आपको पढ़ा के आए हैं, y अक्ष पर x 0 होता है, तो x 0 और यहां पर y क्या है 5। उसके बाद कह रहा है m का निर्देशांक बताइए, m का। तो जब m का कहेगा तो यहां पर x अक्ष की दूरी कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो यहां पर -3 और y क्या हो जाएगा 0, x पर y 0 और y पर x 0। ये बात क्लियर हो गया। यहां पर आपसे पूछता कि बताइए इसका, अगर यहां पर हमसे कहता ये 4 इकाई है और ये 3 इकाई है, हम एक क्वेश्चन यहां पर दूरी निकालने के लिए, ये 9th में है कि नहीं हम नहीं ध्यान दिए हैं, यहां पर इसका दूरी निकालने के लिए फार्मूला। तो यहां से कहेगा इस कोई बिंदु है, ए कोई बिंदु है, यहां पर x से 4 इकाई और y से 3 इकाई कि यहां पर एक बिंदु को निर्देशित किया गया है। यहां पर कहेगा O से A की दूरी बताइए, O से A की दूरी, ये दूरी कितना होगा। तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो यहां से यहां तक कितना 4 इकाई और ये यहां पर 3 है, तो इसके समानांतर यहां पर ये हो जाएगा, आयत बन रहा है, ये 3। अब यहां पर समकोण ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी कि मूल बिंदु से कह रहा है ना, तो ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यहां से यहां तक O से A की दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई। जब हम अब जो है आपको 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है, जब 10th में जाएंगे तो वहां पर दूरी क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसमें हम अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस मिले। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।